नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 32 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो डेली बेसिस पे वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद? तो ये हमसे पूछा गया है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो आपका मुख्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका चेन्नई में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये हमसे पूछा गया है। सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी? तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते होंगे, देवनागरी लिपि, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री में जनरल साइंस और यूपी जेल वार्डर की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती या मराठी? तो जल्दी से बता दीजिए कि ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो उस भाषा का नाम क्या है? तो वह है आपका मराठी भाषा। मराठी भाषा जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद, तो वह हो जाएंगे दोस्तों आपके कितने? 2, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ये हमसे पूछा गया है। दंत, मूर्धया, तालु या कंठ? तो जल्दी से बता दीजिए ता ध्वनि का उच्चारण स्थान या सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का जो आपका सही उच्चारण स्थान है वो क्या है? आप सभी लोग जानते हैं ता वर्ग जो है वो पूरा किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ये पूरा दंत से बोले जाते हैं ता वर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे प्यारे दोस्तों कि बा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धया, तालु या कंठ? तो जल्दी से बता दीजिए कि बा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बा का जो आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दंतोष्ठ, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महो प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें महेंद्र के संधि विच्छेद की कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। महा प्लस इंद्र जो है वो महेंद्र का संधि विच्छेद है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, तो इसको हम इग्नोर मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, यानी कि जो दा से बोली जाती है? पा, फा, का, खा, ता, था या चा और छा? अभी हाल ही में मैंने आपको बताया जो ता वर्ग है पूरा वो दंत से बोला जाता है, यानी कि तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरे नंबर का, यानी कि ता और था जो है वो आपका दंत ध्वनि है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ये हमसे पूछा गया है। गा, घा, धा, धा, दा, धा, भामा या णाणा? तो जल्दी से बता दीजिए कंठ। तो अगर आपको पता है कि का वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, का वर्ग के पूरे आपको वर्ण पता होना चाहिए। का, खा, गा, घा, तो यानी कि गा और घा आ गया, तो इनका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको याद है, वर्णमाला नहीं आता टेंशन नहीं लो, यूट्यूब पे डालना वर्णमाला बाय इंडियन स्टडी, बहुत बढ़िया तरीके से समझाई हुई है पूरी वर्णमाला, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद? अभी हाल ही में मैंने आपको बताया वो है आपका चेन्नई। रिपीट क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी?
तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप सभी लोग जानते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तुम्हारे से कोई अच्छा या तुम्हारे से कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, प्रयुक्त वाक्य में गलत क्या है? कोई, अच्छा, तुम्हारे या काम। तो आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि इस वाक्य में गलत क्या है। तुम्हारे वर्ड जो है वो आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह किताब बहुत पुरानी है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण, संख्या की बात हुई नहीं है तो इसलिए होगा नहीं। गुणवाचक विशेषण हो सकता है आपका गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, और चौथा इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। तो यह किताब बहुत पुरानी है। उपयुक्त वाक्य में जो विशेषण है वह है आपका गुणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि किताब की जो विशेषता है वो बहुत पुरानी है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भैया धातु किसका मूल रूप है? विशेषण, कारक, सर्वनाम या क्रिया? तो जल्दी से बता दीजिए कि धातु किसका मूल रूप है। तो दोस्तों अगर हम बात करें धातु की कि धातु किसका मूल रूप है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। जी हाँ दोस्तों, धातु जो है क्रिया का मूल रूप है। नेक्स्ट है आपको कि वह भीतर आया एक वाक्य में अवयव है। इस वाक्य में अवयव क्या है? तो भीतर जो है वो आपका एक अव्यय है। क्या है दोस्तों? अव्यय है भीतर। जी हाँ दोस्तों, वह भीतर आया, वह एक वाक्य में अव्यय क्या है? तो वह है आपका भीतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से बहुवचन है? किताब, आँख, आंसू या रमेश? तो दोस्तों बहुवचन वर्ड का हमको बताना है कि कौन सा बहुवचन वर्ड है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बहुवचन वर्ड की, कि जो आपका आंसू है वो आपका एक बहुवचन है। देखो आंसू हो गया, कुछ वर्ड जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, समझ रहे? तो आंसू जो है एक बहुवचन वर्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है आपको कि हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय? तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किससे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण क्रिया से होता है। किससे दोस्तों? क्रिया से, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको का वर्ग का वर्ण किसके योग से बना होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिखा दिया जो कि गलती हो गई मेरे से। ठीक है, तो का वर्ण जो है वो किसके योग से बना होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो का वर्ण जो है वो किससे? का और आ से मिलकर बना होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? स्वर के, व्यंजन के, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। तो ऊष्म और संयुक्त की अगर हम बात करें कि ये किसके प्रकार हैं, तो ये जो आपके प्रकार हैं ये व्यंजन के प्रकार हैं। ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा होगा, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25 प्रकार के, 20 प्रकार के, 28 प्रकार के, या 30 प्रकार के? तो जल्दी से बता दीजिए कि स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन की कि एक्चुअली में ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो सही आंसर है वह आपका 25 प्रकार के। कितने दोस्तों? 25 प्रकार के होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सा कौन सा व्यंजन है? अंतःज व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? तो देखो अंतःज व्यंजन तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतःज व्यंजन में क्या आता है? यारा, लावा। स्पर्श व्यंजन आपका है नहीं है। संयुक्त व्यंजन में आपका आता है श्रा हो गया, त्रा हो गया, या हो गया, ये आपके संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के सा हा, यानी कि 3 प्रकार के सा सलजम वाला, सा सपेरे वाला, और सा षटकोण वाला, और हा से हल, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। त्रा, ये एक आपका संयुक्त व्यंजन है। तो यह त्रा वर्ण किसके योग से बना होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जा या आ, ता रा आ, या सा रा आ, या का सा आ। तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्रा वर्ण जो है वो किसके योग से बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वर्णमाला में पढ़ाया हुआ है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपको ग्रुप मिले वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।